तो दोस्तों, जी हाँ, सुनने में आ रही है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो संयुक्त सलाहकार मशीनरी है, राष्ट्रीय परिषद स्टाफ पक्ष ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसके सचिव शिव गोपाल मिश्रा है। उसने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिख करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। ये चिट्ठी 2 नवंबर 2022 को लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो सरकार लागू करने पर विचार करे, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम जो है वह कर्मचारियों के बुढ़ापे में उसके हितों की रक्षा नहीं कर रही है। जी हाँ, कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो सीसीएस पेंशन स्कीम है 1972 के तहत उसको वापस लेना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना, इस विषय में सलाहकार परिषद द्वारा केंद्र सरकार को कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि अर्धसैनिक कर्मियों सहित पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी बिना गारंटी वाले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और सरकार से एनपीएस को खत्म करने और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने का मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने एनपीएस की जरूरत को महसूस करते हुए इसका विरोध किया है। यानी कि ये जो कर्मचारी पक्ष है ये नए पेंशन स्कीम का, जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम है उसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को वापस किया जाए। उन कर्मचारियों के लिए भी जिन्होंने 1/1/2004 या उसके बाद जिनकी बहाली हुई है, जिनकी भर्ती हुई है। 22/9/2022 को जो राष्ट्रीय परिषद की पिछली बैठक हुई थी उसमें भी सरकार से एनपीएस को वापस लेने और अर्धसैनिक बलों सहित सभी कर्मचारियों में असंतोष को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अनुरोध किया था। और तथ्य ये था कि 4 सरकारें पहले ही एनपीएस वापस ले चुकी है। ये 4 सरकारें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक जो है वो आपको 4 सरकारें हैं जो, और पंजाब, ये 4 सरकारें एनपीएस को पहले ही वापस लेने की घोषणा कर चुकी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब की सरकारें जो नेशनल पेंशन स्कीम है एनपीएस उसको वापस लेने तथा पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की घोषणा कर चुकी है। इसीलिए केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। 14 दिसंबर 2007 ईस्वी को अस्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष को सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिनमें कहा गया था कि वो कर्मचारी भी जिन्हें 1/1/2004 से ज्वाइन किया था, प्रवेश किया था, उन्हें भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। एनपीएस को लागू हुए चूंकि 18 साल हो चुके हैं, तो 2004 के बाद से जो कर्मचारी भर्ती हुए थे वो अब सेवानिवृत्त होना भी शुरू कर चुके हैं और एनपीएस के द्वारा उन्हें पेंशन के रूप में बहुत ही मामूली राशि मिल रही है।
अब क्या है कि इस सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में बुढ़ापे में उसके लिए कोई फायदे की स्थिति नहीं दिख रही है। तो वो एक चार्ट के द्वारा बताया है, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि एनपीएस में कर्मचारी अपनी सेवा पूरी करने के बाद भी और हर महीने अपने वेतन का 10% योगदान देने के बावजूद भी बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और यह न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन प्रणाली यानी कि ओपीएस जो है उसकी तुलना में बहुत बदतर है। पुरानी पेंशन स्कीम में कई अन्य लाभ भी है, जैसे 40% गणना, 15 वर्ष के बाद गणना की गई पेंशन की बहाली, 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में 20% की वृद्धि और 100 वर्ष की आयु में 100% पेंशन। इनमें से कोई भी लाभ एनपीएस में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अब यह संदेह से परे साबित हो गया है कि समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक आपदा है, न कि लाभकारी पेंशन योजना। ये कर्मचारी के हित के लिए पूरी तरह से एक बवंडर है, यानी कि पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं है। ये कोई लाभकारी पेंशन योजना नहीं है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कभी भी एनपीएस की शुरुआत ही नहीं की। हाल में राज्य सरकारें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड एनपीएस को वापस लेने तथा अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया है। इसी तरह से अन्य सरकारें भी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इसके मद्देनजर यह संदेह से परे साबित होता है कि एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की रक्षा नहीं करने जा रहा है। इसलिए यह विवेकपूर्ण है कि कैबिनेट सचिव को राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में जेसीएम कैबिनेट को प्रस्ताव देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बिना गारंटी वाले एनपीएस को वापस लेने और 1/1/2004 को उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना वापस लेने के लिए सकारात्मक निर्णय करने के लिए विचार करने के लिए कहा गया है। और कहता है कि महोदय, हम आशा करते हैं कि एनपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में एक प्रमुख मुद्दा है, इसलिए तो ये चिट्ठी सरकार को लिखी गई है, सरकार के कैबिनेट सचिव को। तो ये सरकार की सलाहकार समिति है जो सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए एक सलाह देती है। तो अब देखते हैं इस सलाह पर सरकार कितना अमल करती है। धन्यवाद।